नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 36वां चैप्टर है। इसमें हम 1336 सी से 1347 सी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। विजयनगर साम्राज्य 1336 सी से 1646 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में हम्पी, जिसे पहले विजयनगर कहते थे, और आंध्र प्रदेश में पेनुकोंडा और चंद्रागिरी, और तमिलनाडु में वेल्लोर थी। हरिहर प्रथम यहां के पहले राजा थे और श्रीरंग तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और कन्नड़, तेलुगु और संस्कृत उनकी भाषा थी। विजयनगर साम्राज्य के पहले होयसल साम्राज्य, काकतीय राजवंश, कांपिली साम्राज्य, मदुरै सल्तनत, द्वितीय पांड्य साम्राज्य, मुसनूरी नायक राजवंश, अलूप राजवंश, सांबू वाराय राजवंश, दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश, रेड्डी साम्राज्य, बहमनी सल्तनत, गजपति साम्राज्य, वेलूर के नायक, चन्नपट्टण के नायक, रायदुर्ग के नायक और कालहस्ती के नायक आए थे। विजयनगर साम्राज्य के बाद मैसूर साम्राज्य, कुर्ग साम्राज्य, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, ओकू रियासत, केलाड़ी नायक साम्राज्य, तंजौर का नायक साम्राज्य, मदुरई के नायक राजवंश, चित्रदुर्ग के नायक साम्राज्य, जिंजी के नायक, गंडीकोटा साम्राज्य, चन्नपट्टण के नायक, रायदुर्ग के नायक, कालहस्ती के नायक, वेल्लूर के नायक और शोरापुर साम्राज्य आए थे। विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों का शासन रहा। संगम राजवंश 1336 सी से 1485 सी तक, सलुवा राजवंश 1485 सी से 1505 सी तक, तुलुवा राजवंश 1505 सी से 1570 सी तक, अरविडू राजवंश 1570 सी से 1646 सी तक। 1327 सी में हरिहर और बुक्का, काकतीय और कांपिली के प्रशासन में सेवा करने वाले 2 भाइयों को पकड़ लिया गया और उन्हें दिल्ली ले जाया गया, जहां उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। वे कांपिली के राज्यपाल के रूप में लौटे। ऋषि माधवाचार्य, जिन्हें विद्यारण्य के भी कहा जाता था, के प्रभाव में भाइयों ने हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण किया और दिल्ली सल्तनत से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और बाद में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1485 ईस्वी में राजा प्रोद्या राय तख्ता पलट की स्थिति में भाग गए। उनकी सेनापति सलुवा नरसिम्हादेव ने राज्य पर नियंत्रण कर लिया और सलुवा राजवंश की शुरुआत की। 1491 ईस्वी में जनरल तुलवा नरसा नायक पिछले सम्राट थिम्मा भूपाल के 2 युवा पुत्रों के लिए रेजेंट बन गए, जिनकी बाद में हत्या कर दी गई और जनरल के बेटे वीर नरसिंह राय ने 1505 ईस्वी में खुद को राजा घोषित किया और तुलवा राजवंश की शुरुआत की। 1570 ईस्वी में तिरुमाला देव राय ने अरविडू वंश की शुरुआत की। 1565 ईस्वी में राज्य का अंत हो गया, जब बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बीदर सल्तनत के संयुक्त प्रयासों से तालीकोटा में रामराय की हार हुई। विजयनगर शहर को आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया गया था और निवासियों का नरसंहार किया गया था। शाही परिवार काफी हद तक समाप्त हो गया था। विजयनगर, जो कभी काल्पनिक वैभव का शहर था, एक विशाल साम्राज्य की सीट, एक उजड़ा खंडर बन गया, जिसे अब इसके भीतर एक पवित्र आंतरिक उपनगर हम्पी के नाम से जाना जाता है। 1608 ईस्वी में उन्होंने डच भारत को किला बनाने और तमिलनाडु में व्यापार करने की अनुमति दी। इसके बाद राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। 1646 ईस्वी में उन्हें बीजापुर सल्तनत और गोलकुंडा सल्तनत ने जीत लिया था।
साम्राज्य के सबसे बड़े जागीरदार राज्यों में से कई तुरंत स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं, इसलिए सल्तनत द्वारा किए गए क्षेत्रीय लाभ सीमित हैं। वे जागीरदार मैसूर, केलाड़ी नायक और चित्रदुर्ग, गेंगी, मदुरै और तंजौर के नायक और सभी दक्षिण भारत में शक्तिशाली राज्य बन गए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण श्रृंगेरी में 1338 सी का विद्याशंकर मंदिर, हेमकुटा हिल में 14वीं शताब्दी सी का शिव मंदिर, पेनुकोंडा अनंतपुर में 14वीं शताब्दी सी का पेनुकोंडा किला, रायदुर्ग अनंतपुर में 14वीं शताब्दी सी का रायदुर्गम किला, कनकगिरी में 14वीं शताब्दी सी का कनकगिरी किला या हेमागुड्डा किला, मुलबगल में 14वीं शताब्दी सी का विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी में 14वीं शताब्दी का विरूपाक्ष मंदिर, कोलार में 14वीं शताब्दी सी का सोमेश्वर मंदिर, हदवल्ली में 14वीं शताब्दी सी का चंद्रनाथ स्वामी बसदी, कुरवती में 14वीं शताब्दी सी का कुरवती बसवेश्वर मंदिर, कलहट्टी जल प्रपात तारिकेर में 14वीं शताब्दी सी का वीरभद्रेश्वर मंदिर, हम्पी में रघुनाथ मंदिर, हम्पी में 1385 सी का गंगा गिट्टी जैन मंदिर, धारवाड़ में 1403 सी का धारवाड़ किला जिसे बाद में पुनर्निर्माण किया गया और बीजापुर सल्तनत द्वारा मन्ना किले नाम दिया गया, होसपेट में 1422 सी का मल्लिकार्जुन मंदिर, मूडबिद्री में 1430 सी का सावेर खंबाट बसदी, करकला में 1432 सी का चतुर्मुखी बसदी, करकला में 1432 सी का गोमतेश्वर प्रतिमा, वीरपक्षी में 15वीं शताब्दी सी का विरूपाक्ष मंदिर, बेटा मंगला में 15वीं शताब्दी सी का विजयेंद्र मंदिर, हम्पी में 15वीं शताब्दी का बदावी किलिंग, मधुगिरी में 15वीं शताब्दी सी का मधुगिरी किला, अहोबिलम में 15वीं शताब्दी सी से 16वीं शताब्दी सी का अहोबिलम मंदिर, यह 108 दिव्यदेशम मंदिर में से एक है। हम्पी में 15वीं शताब्दी सी का विट्ठल मंदिर, अहोबिलम में 15वीं शताब्दी सी का नरसिम्ह स्वामी मंदिर, हम्पी में 15वीं शताब्दी सी का हजार राम मंदिर। हम्पी में 15वीं शताब्दी सी का कदलेकलू गणेश मंदिर, कुरनूल में 15वीं शताब्दी सी का यगंती मंदिर, होरकेरे देवरपुर होलाल केरे में 15वीं शताब्दी सी का लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर, रंगस्थल चिकबल्लापुर में 15वीं शताब्दी सी का रंगनाथ स्वामी मंदिर, मेलकोट में 1458 सी का चेलू व नारायण स्वामी मंदिर, हम्पी में 1500 सी का शशि वेकालू गणेश मंदिर, येलंदूर में 1500 सी का गौरीश्वर मंदिर, बेंगलोर में 1501 सी का देवनहल्ली किला बाद में मैसूर समाज द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था, ताड़ीपत्री में 1509 सी का बुग्गा रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर, मगदी में 1512 सी का सोमेश्वर मंदिर, अनंत सयनगुड़ी में 1524 सी का अनंत सयन मंदिर, मगदी में 1524 सी का रंगनाथ स्वामी मंदिर, हम्पी में 1528 सी का लक्ष्मी नरसिम्हा प्रतिमा, कनकगिरी में 1529 सी का कनक चलपति मंदिर, हिरियूर में 1529 सी का तेरू मलेश्वर मंदिर, लेपाक्षी में 1530 सी का वीरभद्र मंदिर, धामपुर मालवन में 1530 सी का भगवती मंदिर, हम्पी में 1534 सी का हेमकुट हिल मंदिर, हम्पी में 1534 सी का पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में 1534 सी का अच्युत राय मंदिर, हम्पी में 1534 सी का चंद्रशेखर मंदिर, हम्पी में 1534 सी का कृष्ण मंदिर, कुनुगल तुमकुरु में 1534 सी का हुत्रीदुर्ग किला, बेंगलुरु में 1537 सी का बेंगलोर किला जिसे बाद में मैसूर समाज द्वारा संशोधित किया गया था, तिमल्लापुरा में 1539 सी का गोपाल कृष्ण स्वामी मंदिर, कुरनूल में 1540 सी का कोंडारेड्डी बुर्जू, करीगुड्डा में 1543 सी का सावनदुर्ग किला, हम्पी में 1545 सी का चंडीकेश्वर मंदिर, हम्पी में 1545 सी का उदाना वीरभद्र मंदिर,
हम्पी में 1546 सी का कलिंग रथ, वेल्लोर में 1550 सी का जलकंदेश्वर मंदिर, कृष्णागिरी में 16वीं शताब्दी सी का कृष्णागिरी किला, हम्पी में 16वीं शताब्दी सी का विष्णु मंदिर, रामेश्वर वाडी देवगढ़ में 16वीं शताब्दी सी का श्रीदेव रामेश्वर मंदिर, बेंगलुरु में 16वीं शताब्दी सी का सोमेश्वर मंदिर, बेंगलोर में 16वीं शताब्दी सी का गवी गंगाधरेश्वर मंदिर, बंदवसी में 16वीं शताब्दी सी का बंदवासी किला, बेल्लारी में 16वीं शताब्दी सी का बेल्लारी किला, उत्तर कन्नड़ जिले में 16वीं शताब्दी सी का मिर्जान किला, येलंदूर चामराजनगर में 16वीं शताब्दी सी का गौरीश्वर मंदिर, वेल्लोर में 1566 सी का वेल्लोर किला, गेरुसोप्पा में 1581 सी का चतुर्मुखी बसदी। सतगांव सल्तनत 1338 सी से 1342 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में सप्तग्राम, जिसे सातों कहते थे, थी। शमशुद्दीन इलियास शाह यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और बंगाली उनकी भाषा थी। सतगांव सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। सतगांव सल्तनत के बाद बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश आया था। 1338 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश ने बंगाल को 3 प्रांतों में विभाजित किया, प्रत्येक के लिए राज्यपाल नियुक्त किए। इज़ अल-दीन याह्या को सतगांव का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1338 ईस्वी में सतगांव के गवर्नर इज़ अल-दीन याह्या की मृत्यु पर शमशुद्दीन इलियास शाह उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश से स्वतंत्रता की घोषणा की। 1340 ईस्वी में सतगांव सल्तनत के शमशुद्दीन इलियास शाह ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर को लूटा और अपमान किया। सतगांव के शमशुद्दीन इलियास शाह ने बाद में स्वतंत्र बंगाल सल्तनत के तहत 3 प्रांतों लखनौती, सोनारगांव और सतगांव पर कब्जा कर लिया। इलियास शाह के पूर्वज पूर्वी ईरान, बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान के क्षेत्र, जिसे सिस्तान कहते हैं, के निवासी थे। सोनारगांव सल्तनत 1338 सी से 1352 सी तक रहा। वहां की राजधानी बांग्लादेश में सोनारगांव थी। फखरुद्दीन मुबारक शाह यहां के पहले राजा थे और इख्तियारुद्दीन गाजी शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। सोनारगांव सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। सोनारगांव सल्तनत के बाद बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश आया था। 1338 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश ने बंगाल को 3 प्रांतों में विभाजित किया, प्रत्येक के लिए राज्यपाल नियुक्त किया। बहरम खान को सोनारगांव का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1338 ईस्वी में सोनारगांव के राज्यपाल की मृत्यु पर फखरुद्दीन मुबारक शाह उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश से स्वतंत्रता की घोषणा की। फखरुद्दीन मुबारक शाह 1340 ईस्वी में बंगाल क्षेत्र के प्रमुख बंदरगाह चटगांव पर विजय प्राप्त करने वाले पहले मुस्लिम शासक थे। सतगांव के शमशुद्दीन इलियास शाह ने 1352 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन गाजी शाह को हराया और मार डाला और स्वतंत्र बंगाल सल्तनत के तहत 3 प्रांतों लखनौती, सोनारगांव और सतगांव गांव को एकजुट किया। लखनौती सल्तनत 1339 सी से 1342 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में गौड़, जिसे पहले लखनौती कहते थे, थी। अलाउद्दीन अली शाह यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। लखनौती सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश आया था। लखनौती सल्तनत के बाद बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश आया था। 1338 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश ने बंगाल को 3 प्रांतों में विभाजित किया, प्रत्येक के लिए राज्यपाल नियुक्त किया। कादर खान को लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1339 ईस्वी में लखनौती के राज्यपाल की मृत्यु पर अलाउद्दीन अली शाह उत्तराधिकारी बने, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश से स्वतंत्रता की घोषणा की। सतगांव के शमशुद्दीन इलियास शाह ने 1342 ईस्वी में लखनौती के अलाउद्दीन अली शाह सुल्तान को हराया और मार डाला और लखनौती राज को अपने राज सतगांव में मिला लिया। शाहमीर सल्तनत 1339 ईस्वी से 1561 ईस्वी तक रहा। वहां की राजधानी जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर थी। शमशुद्दीन शाह मीर यहां के पहले राजा थे और हबीब शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी और कश्मीरी उनकी भाषा थी। शाहमीर सल्तनत के पहले जुलचू राजवंश आया था। शाहमीर सल्तनत के बाद चक राजवंश आया था। शाहमीर
पाकिस्तान की स्वात घाटी से ताल्लुक रखते थे। वह जुलचू राजवंश के राजा रामचंद्र के दरबार में मामलों के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। शाह मीर ने विद्रोह किया और शाही परिवार का नरसंहार किया और कश्मीर में पहला मुस्लिम राज्य स्थापित किया। शाह मीर राजवंश के दौरान कश्मीर में इस्लाम दृढ़ता से स्थापित हो गया था। 1561 सी में गाजी चक ने हबीब शाह को अपदस्थ कर चक वंश की स्थापना की। 1389 सी से 1413 सी के दौरान शासक सिकंदर बुतशिकन ने बिज बेहरा में विजेश्वर मंदिर, शारदा शक्तिपीठ मंदिर, नारस्तान पुलवामा में नारस्तान मंदिर और अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर को नष्ट किया था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण खापलू गिलगित बाल्टिस्तान में 1370 सी की चाकचंद मस्जिद, श्रीनगर में 1394 सी की जामिया मस्जिद, पुराने श्रीनगर में 1395 सी की खानकाह ए मौला मस्जिद। राजपीपला रियासत 1340 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी गुजरात में राजपीपला थी। अर्जुन सिंह जी मोखदाजी यहां के पहले राजा थे और विजय सिंह जी अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। राजपीपला से रियासत के पहले सेजकपुर रियासत आया था। राजपीपला रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। वे परमार मालवा वंश के थे। अर्जुन सिंह जी राजपीपला राज्य के पहले गोहिल शासक बने। 1815 सी से 1821 सी के दौरान उन पर बड़ौदा रियासत का कब्जा था। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण राजपीपला में 1715 सी का हरसिद्धि माताजी मंदिर राजा वेरी सलजी प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। गंपोला साम्राज्य 1341 सी से 1408 सी तक रहा। वहां की राजधानी श्रीलंका में गंपोला थी। भुवना एक बाहु चतुर्थ यहां के पहले राजा थे और पराक्रम बाहु एपा अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे और सिंहली उनकी भाषा थी। गंपोला साम्राज्य के पहले दंबादेनिया साम्राज्य आया था। गंपोला साम्राज्य के बाद कोटी साम्राज्य आया था। 1341 सी में राजा विजय बाहु पंचम के पुत्र भुवना एक बाहु चतुर्थ अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और गंपोला के राज्य की शुरुआत की। राजा विक्रम बाहु तृतीय के शासनकाल के दौरान श्रीलंका के पश्चिमी तट पर दक्षिण भारत के आक्रमणों को रोकने के लिए मंत्री अलकेश्वर ने कोटी को एक किले के रूप में स्थापित किया। अंतिम राजा पराक्रम बाहु एपा के उत्तराधिकारी ने कोट्टे को अपनी राजधानी बनाया और कोट्टी का राज शुरू किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण उडुनुवारा श्रीलंका में 14वीं शताब्दी सी का लंका तिलक विहार, उडुनुवारा श्रीलंका में 1357 सी का इम्बेका देवालय। बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश 1342 सी से 1414 सी तक रहा। वहां की राजधानी पश्चिम बंगाल में सोनार गांव और पांडुआ, जिसे आदिना भी कहा जाता था, थी। शमशुद्दीन इलियास शाह यहां के पहले राजा थे और शिहाबुद्दीन बयाजीद शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा फारसी मूल के निवासी थे और इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे। बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश के पहले दिल्ली सल्तनत, तुगलक राजवंश, सोनारगांव सल्तनत, लखनौती सल्तनत, सदगांव सल्तनत, प्रतापगढ़ साम्राज्य और तुईपरा साम्राज्य आए थे। बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश के बाद बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश आया था। शमशुद्दीन इलियास शाह के पूर्वज पूर्वी ईरान, बलूचिस्तान और दक्षिण अफगानिस्तान के क्षेत्र, जिसे सिस्तान कहते हैं, के निवासी थे। 1342 सी में सदगांव के शमशुद्दीन इलियास शाह ने लखनौती सल्तनत पर कब्जा कर लिया। वह बाद में 1352 सी में सोनारगांव सल्तनत पर कब्जा कर लिया और उन्हें बंगाल सल्तनत इलियास शाही राजवंश के तहत एकजुट किया। बंगाल सल्तनत पर 6 राजवंशों ने 7 बार शासन किया था। इलियास शाही राजवंश 1342 से 1414 सी तक, गणेश राजवंश 1414 सी से 1435 सी तक,
इलिया शाही राजवंश 1435 से 1487 सी तक, हबशी राजवंश 1487 से 1494 सी तक, हुसैन शाही राजवंश 1494 सी से 1538 सी तक, मोहम्मद शाह राजवंश 1554 सी से 1564 सी तक, कर्रानी राजवंश 1564 सी से 1576 सी तक। 1349 सी में बंगाल सल्तनत इलिया शाही राजवंश के सुल्तान शमशुद्दीन इला शाह ने नेपाल के काठमांडू शहर को 3 दिनों तक लूटा और स्वयंभूनाथ मंदिर को भी लूटा और अपमान किया। उस समय यहां पर नेपाल का मल्ल साम्राज्य का शासन था और जयराज देव यहां के राजा थे। 1414 सी में अंतिम शासक शहाबुद्दीन बयाजिद शाह की मृत्यु के बाद एक जमींदार राजा गणेश ने सिंहासन हड़प लिया और बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश की शुरुआत की। बंगाल सल्तनत गणेश राजवंश के पतन के बाद बंगाल सल्तनत इलिया शाही राजवंश फिर से सत्ता में आ गया। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 सी में हुआ। उन्होंने राधा और श्री कृष्ण की भक्ति पूर्ण पूजा के रूप में गौड़िया वैष्णववाद की स्थापना की। गौड़िया वैष्णववाद बाद में 1966 सी में स्थापित इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे इस्कॉन भी कहते हैं, के आध्यात्मिक और दार्शनिक आधार बने। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण 1345 सी में उन्होंने पांडुआ में आदिनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और 1375 सी में उसके मलबे से नष्ट हुए आदिनाथ मंदिर के ऊपर अदीना मस्जिद का निर्माण किया। बूंदी रियासत 1342 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी राजस्थान में बूंदी थी। राव देव यहां के पहले राजा थे और बहादुर सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। बूंदी रियासत के पहले मीणा साम्राज्य आया था। बूंदी रियासत के बाद कोटा रियासत और भारत गणराज्य आया। बूंदी को पहले बुंदा का नल कहा जाता था। नल का अर्थ है संकीर्ण रास्ते। बूंदी राज को हाड़ौती भी कहा जाता था। प्रारंभ में वे मेवाड़ साम्राज्य सिसोदिया राजवंश के जागीरदार थे। 1569 सी में वे मुगल साम्राज्य के अधीन आ गए। 1818 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण बूंदी में 16वीं शताब्दी सी का तारागढ़ किला, बूंदी में 17वीं शताब्दी सी का गढ़ पैलेस, केशोरा ई पाटन में 1641 सी का केशवराय मंदिर। जवाहर रियासत 1343 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में जवाहर थी। नेमशाह प्रथम धूल बराव मुकने यहां के पहले राजा थे और पतंग शाह पंचम विक्रमशाही अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और हिंदू धर्म को मानते थे। वह ब्रिटिश भारत की एक रियासत थे। जवाहर रियासत के बाद भारत गणराज्य आया था। जयभा मुकने ने जवाहर किले पर कब्जा कर लिया। उनके बेटे धूलब राव ने इस क्षेत्र का विस्तार किया और 1343 सी में अपने क्षेत्र की मान्यता प्राप्त करी, जिससे उन्हें राजा की उपाधि भी प्राप्त हुई। प्रारंभ में वे दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के जागीरदार थे। 1742 सी के बाद से उन्होंने मराठा साम्राज्य को संरक्षण राशि देना आरंभ किया। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण जवाहर में 1940 सी का जय विलास पैलेस या राजबाड़ी। नागौद रियासत 1344 सी से 1947 सी तक रहा। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में उच्चकल्प और नागौद थी। वीरराज जूदेव यहां के पहले राजा थे और महेंद्र सिंह अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदी उनकी भाषा थी। वह ब्रिटिश भारत के एक रियासत थे। नागौद रियासत के बाद भारत गणराज्य आया। राज्य को 1720 सी तक ऊंचाहार राज्य के रूप में जाना जाता था। इसकी नई राजधानी के बाद इसका नाम बदलकर नागौद रखा गया। 1344 सी में संस्थापक वीरराज जूदेव ने तेली राजाओं से नारो के किले को जब्त कर लिया और नागौद राज की शुरुआत की। 1807 सी में
वे पन्ना रियासत के सहायक राज बन गए। 1820 सी में वह ब्रिटिश साम्राज्य कंपनी राज के संरक्षित राज बन गए। 1947 सी में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर वह भारत गणराज्य में सम्मिलित हुए। बहमनी सल्तनत 1347 सी से 1527 सी तक रहा। वहां की राजधानी कर्नाटक में गुलबर्गा, जिसे अहसनाबाद भी कहा जाता है, और बीदर, जिसे मोहम्मदाबाद भी कहा जाता है, थी। अलाउद्दीन बहमन शाह या जफर खान यहां के पहले राजा थे और कलीमुल्लाह शाह अंतिम राजा थे। यहां के राजा तुर्किक मूल के निवासी थे, इस्लाम सुन्नी धर्म को मानते थे और फारसी, दक्कनी, उर्दू, मराठी, तेलुगु और कन्नड़ उनकी भाषा थी। बहमनी सल्तनत के पहले दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश, काकतीय राजवंश, हंगल के कादम, मुसनूरी नायक राजवंश, रेचिरल्ला पद्मनायक राजवंश और खेरला के गोंड साम्राज्य आए थे। बहमनी सल्तनत के बाद विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बीदर सल्तनत, बेरार सल्तनत, पुर्तगाली भारत, फारूकी राजवंश और मुधोल रियासत आए थे। 1347 सी में तुर्की मूल के जफर खान, जिन्होंने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि ली, दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के तहत दक्कन के राज्यपाल थे। उसने विद्रोह किया, दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की और बहमनी सल्तनत की स्थापना की। बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। 1518 सी के बाद सल्तनत 5 राज्यों में टूट गया। उन्हें सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत के रूप में जाना जाता है। 1490 सी में अहमदनगर सल्तनत, 1490 सी में बेरार सल्तनत, 1490 सी में बीजापुर सल्तनत, 1518 सी में गोलकोंडा सल्तनत, 1528 सी में बीदर सल्तनत। बहमनी सल्तनत के अंतिम क्षेत्र को 1509 सी में विजयनगर साम्राज्य द्वारा पराजित किया गया था। 1527 सी में अंतिम शासक कलीमुल्लाह शाह पहले बीजापुर और फिर अहमदनगर भाग गया, जहां दक्कन शासकों के समझौते पर उसकी हत्या कर दी गई। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: अमरावती में 1426 सी का गाविलघुर किला, बीदर में 1427 सी का बीदर किला, दौलताबाद में 1445 सी की चांद मीनार, परंडा में 15वीं शताब्दी सी का परंदा किला, प्रबलगढ़ में 1458 सी का प्रबलगढ़ किला, विजयपुर में 1561 सी का गगन महल, रत्नागिरी में रत्नागिरी किला, सतारा में सज्जनगढ़ किला। इसके साथ ही इस सीरीज का यह चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।